नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हर दिन नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। इन्हीं सब के बीच एक ऐसा समीकरण बनना है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी साल 2020 के वक्त। जी हाँ, नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से साल 2020 में चिराग पासवान अपने पार्टी के कई सारे कैंडिडेट उतार दिए थे, उस समय 30 से अधिक या यूं कहें कि 2 दर्जन 3 दर्जन सीटों पर नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान हुआ था, सिर्फ और सिर्फ चिराग के कैंडिडेट की वजह से। लेकिन इन सब के बाद अब 5 साल बाद अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में मुलाकात हुई, दोनों के चेहरे पर मुस्कान दिखी, दोनों एक दूसरे के साथ जिस तरीके से मिलते नजर आए मानो बिछड़े यार मिल गए हों। लेकिन अभी फिलहाल जो नया समीकरण बना है वह सुनकर हम खुद हैरान हैं कि बात इस पर हो रही है कि अगर भविष्य में कभी नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाना पड़ा तो वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कुर्सी पर उनकी नज़र होगी। उसका मूल कारण ये है कि नीतीश कुमार का इतिहास रहा है 2 दशक का। जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दें तो 2 दशक के इतिहास में नीतीश ने मुख्यमंत्री कुर्सी को ही अपनी प्रायोरिटी पर रखा। उप प्रधानमंत्री पद तक की चर्चा हुई, लेकिन उस पर ज़्यादा जिक्र नहीं होने दिया उन्होंने। ना तो अपनी तरफ से कोई बयान दिया, ना तो कभी भी कोई इच्छा जताई। लेकिन उनके लिए मेन है बिहार की सीएम कुर्सी, क्योंकि उन्हें पता है सत्ता की पावर हाथ में रहेगी तब तक कई सारे नेता उनके कंट्रोल में रहेंगे, बहुत सी पार्टियां उनके साथ देंगी। अगर जिस दिन सत्ता गई, कुर्सी गई, उस दिन बहुत सारे नेता पीठ दिखा देंगे। अब इन्हीं सब के बीच चर्चा करेंगे बड़े मुद्दे पर भूमि के साथ कि एक बड़ा समीकरण है भूमि, जिसमें चर्चा हो रही है कि अगर नीतीश को निशांत को लाना होगा तो सीएम कुर्सी, और जो पहले भतीजे तेजस्वी थे डेप्यूटी सीएम पर, उनकी जगह पर बस चेहरा बदल गया, भतीजे हैं अब चिराग पासवान। तो क्या आपको लगता है भविष्य में समीकरण बनेगा? बिल्कुल। देखिए सर कि इसमें 2020 से इसकी कड़े जो हैं जुड़ती आ रही हैं। जी 2020 में 35 सीटें चिराग पासवान अपने दम पर लेकर आए थे, जो जेडीयू को काफ़ी झटका लगा था, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि नीतीश के करीबी और केंद्र मंत्री राजीव, जिसे बोलते हैं हम कि राजीव रंजन सिंह जी, जिन्हें हम बोल सकते हैं उर्फ ललन सिंह जी, ललन सिंह जी। तो उनका ये साफ कहना था कि जो चिराग पासवान है वो चिराग मॉडल है। उन्होंने चिराग मॉडल उतार दिया है, जिससे जेडीयू को काफ़ी झटका लगा है। ये बोले कि जेडीयू को एक तरीके से वो खा ही जाएंगे, उनका ये कहना था। और इसी के बलबूते पे उन्होंने 2020 की हम बात कर रहे हैं, और वहीं पे 2024 में इसी के कुछ उतार चढ़ाव देखते हुए ललन सिंह ने इस्तीफा तक दे दिया था, जिससे जेडीयू को एक और झटका तक लग गया था। वैसे ही अब इसकी कड़े जो है 2020 से जुड़ती आ रही हैं। तो वहीं पर हमने देखा कि बीते सोमवार को चिराग पासवान का अचानक नीतीश से मिलना हो गया, बल्कि बिहार चुनाव को लगभग 4 महीने भी नहीं बाकी हैं अभी, और इनका एकदम से मिलना काफ़ी राजनीतिक में उथल पुथल तक मचा दिया गया है। जैसे ही जब अभी बीच में खबर आई थी कि निशांत की, लेकिन निशांत कुमार का चुनाव के आते ही, मतलब चुनाव के इतने नज़दीक होने के बावजूद, इतने नज़दीक आने के उसमें उनका सक्रिय हो जाना, उनका एकदम से राजनीतिक में आ जाना, जिनका कभी नाम ही नहीं है। और नीतीश कुमार के ये बोलें कि नीतीश कुमार के एकदम से उसमें तबीयत में उतार चढ़ाव आना, उनका एकदम से संबोधित करना, रैलियों में जाना, रैलियां एकदम से वो करना, तो ये सब भी काफ़ी दिखाता है कि बिहार में कुछ होने वाला है। ये बोले कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। जी, जैसा कि आपने जिक्र करा कि चिराग की वजह से 2020 में 35 करीब सीटों पर नुकसान दिया नीतीश को। भले ही वो सीटें चिराग के पास भी ना गई हों, लेकिन वह सीटों पर जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई इस बार नीतीश कुमार करना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार 43 तक करीब उनकी पार्टी का आंकड़ा पहुंच गया था। इतनी कम सीटें होने के बावजूद नीतीश की प्रायोरिटी थी मुख्यमंत्री कुर्सी। 70 प्लस सीट थी बीजेपी के पास, फिर भी बीजेपी ने नीतीश को सीएम कुर्सी दी। नीतीश ने बाद में पाला बदल लिया, 2 साल बाद आरजेडी से हाथ मिला लिया। बीजेपी ने सब कुछ सहते हुए इस बार फिर से नीतीश का साथ लिया लोकसभा में, और उनको फायदा ही मिला। लेकिन अब जिस तरीके से चिराग पासवान और नीतीश के बीच की अगर हम बात करें, एक जो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग को फूटी आंख नहीं सुहाते थे नीतीश, जो उनके बीच आपसी रंजिश पैदा हो गई थी, 36 का आंकड़ा हो गया था, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान जो पहुंचा दिया था। ऐसे में अब हम उनकी मुलाकात देख रहे हैं, और ये भी सुन रहे हैं कि अगर हो सकता है भविष्य में जो चिराग पासवान को लेकर सड़कों पर पोस्टर लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार, या फिर बिहार में इनका आगमन पर वापसी हो, क्योंकि कैबिनेट मंत्री से शायद हटने की बात कर रहे थे, चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन 2030 का अभी के समीकरण के हिसाब से ये कहा जा रहा था कि भविष्य के लिए कहीं ना कहीं चिराग डेप्यूटी सीएम पद के लिए दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश राजनीति के चाणक्य नेता हैं। सीएम कुर्सी के इर्द गिर्द किसी को नहीं आने दिया, 2 दशक का इतिहास रहा है।
बहुत से डेप्यूटी सीएम आए, बहुत से गए, लेकिन सीएम वही रहा। तो उसी आधार पर चर्चा ये थी कि भविष्य में भी अगर कभी ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं अपने राजनेताओं के सहारे निशांत को गुड़ पेच सिखा रहे हैं कि राजनीतिक दांव कैसे क्या चलना है, बयानबाजी वो कर रहे हैं जैसा कि आपने कहा। तो ऐसे में निशांत की सक्रियता देखने को मिले, चलो वो तो अपनी जगह ठीक लगता है, लेकिन चिराग को क्या यहाँ पर डेप्यूटी सीएम के पद तक ही सीमित रखना चाहते हैं या चिराग उसके आगे की सोचेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो जब इनका मिलना हुआ तो मिलते ही इनके बिल्कुल पोस्टर लग गए कि हो गई मुलाकात, मिल गया आशीर्वाद। जी। इससे एक तरीके से साफ जाहिर होता है कि नीतीश की और चिराग पासवान का बिहार के इतने चुनावी टाइम में मिलना कुछ बड़े होने का संकेत तक दे रहा है। वहीं निशांत की बात की जाए तो निशांत कुमार की भी इतना उसमें जी। चर्चा जो हो रही है, बिल्कुल बिहार चुनाव के एकदम नज़दीक आने पर इतना निशांत के पोस्टर लग जाते हैं, बिहार की पुकार निशांत कुमार और बिहार का भविष्य निशांत कुमार, बिहार का भविष्य बचाना है तो निशांत को लाना है। ऐसे पोस्टर भी हमने काफ़ी दिखते नज़र आए हैं इस बीच। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि अभी जब चिराग पासवान की मुलाकात हुई है, सिर्फ एक मुलाकात से लोगों ने चर्चा करनी चालू कर दी है कि बिहार के आने वाले टाइम में जैसे 2020 का देखा गया था, वही अब 2025 दोहराते तक नजर आ रहे हैं। और वहीं पर एक और चर्चा शुरू हो गई है कि चाचा वही रहे लेकिन भतीजा बदल गया है। जी। तो उसमें ही सारे अलकरे या ये बोलें कि उसमें लोगों ने ये सब चीज़ें बोलनी चालू कर दी है। और बिहार के इतने नज़दीक आने के टाइम में हम इतना जज नहीं कर पाएंगे या ये बोलें कि हम आंकड़े तक नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। बिहार में जो हम आजकल देखा जा रहा है, जैसे 4 से 5 पार्टियां काफ़ी सक्रिय तक दिखाई दे रही है। निशांत पे ये बोले कि जेडीयू पे स्टार्टिंग से तेजस्वी यादव काफ़ी हमलावर रहे, लेकिन तेजस्वी ने तक एक बार निशांत से मुलाकात में कह दिया था कि तुम्हें राजनीतिक में आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम राजनीतिक में नहीं आए, ये बोले कि अगर तुम अपनी पार्टी के लिए नहीं खड़े हुए तो बीजेपी या फिर ये बोले कि आरएसएस तुम्हारी पार्टी को एक तरीके से खा जाएगी। तो इस पे भी हम काफी देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने तक जगह ये बोल दिया है, जो विपक्ष की इतनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं वहां पर, तो उन्होंने तक ये चीज बोल दी है, ये बोले कि साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के पद पे चलते चलते अब निशांत कुमार ही अगले सीएम होंगे। देखिए, आपने यहाँ पर जिक्र करा कि जिस तरीके से निशांत और चिराग को लेकर पोस्टर लगे हैं कि भविष्य यही हो सकते हैं, और आपने बताया कि भाई चेहरा भतीजा बदल गया है, बाकी चाचा वही हैं। तो इसमें हम नीतीश की चर्चा सुन रहे हैं, चिराग की चर्चा सुन रहे हैं, हम तेजस्वी की चर्चा सुन रहे हैं। इन तीनों की पार्टियां अलग हैं, एक की जनता दल यूनाइटेड, एक की एलजेपीआर, एक की आरजेडी। लेकिन इसमें हम बीजेपी का जिक्र कहीं नहीं कर रहे। आज बीजेपी की अगर हम बात करें तो करीब 15-16 राज्यों में उनकी खुद की सरकार है, 5-6 राज्यों में गठबंधन की सरकार है, जिसमें से बिहार भी आता है। अब ऐसा एक समीकरण बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र में जैसे शिंदे के साथ हुआ, महाराष्ट्र में शिंदे को पहले तो चुनाव से पहले चेहरा अनाउंस नहीं करा, फिर ज्यादा सीट मिलने पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं शिंदे को पीछे करके फडणवीस को सीएम बना दिया था। तो वैसा ही समीकरण एक महाराष्ट्र में चर्चा थी कि ये हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच ये नया समीकरण आया कि चाचा तो वही रहेंगे, बस भतीजा बदल जाएगा, यानी डेप्यूटी सीएम कुर्सी पर चिराग पासवान आ जाएंगे। अब इसमें बीजेपी की भूमिका को धीरे धीरे नीतीश कुमार खत्म कर रहे हैं, इसीलिए उनको एक बड़ा नेता माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्या सोच रही होगी इस मामले पर? क्योंकि चिराग और नीतीश जो कभी दुश्मन रहते थे, जिनकी वजह से नीतीश की पार्टी का इतना नुकसान हुआ, आज वही मिल गए। बीजेपी तो सोच रही थी कि नीतीश की पार्टी का और नुकसान हो तो हम एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएं, एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आ जाएं, फिर एनडीए का नेतृत्व करें, फिर कहीं ना कहीं चुनाव में अगर हमारी पार्टी को ज्यादा सीट मिल जाए तो हम अपना भी सीएम बना लें। तो उस पर आपका क्या विचार है? इस पे सर देखिए, काफ़ी जितना देखा जा रहा है कि लोग अब चर्चाओं में काफ़ी आ गए हैं कि क्या निशांत सीएम और जो चिराग पासवान है वो डिप्यूटी सीएम की वो निभाएंगे। इसकी महाराष्ट्र से आपने बता दिया कि महाराष्ट्र से इसकी कड़ी जुड़ती आई है। वहीं 2020 से अगर हम इसका लगा के चलें तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो ये चीज़ तो ज़रूर देखी जाएगी कि चाचा वही रहेंगे लेकिन भतीजा बदल जाएगा। जो चीज़ मैंने पहले भी बोली थी कि यहाँ पर आंकड़ों से जो सीटें डिसाइड हुई थी, 2020 की बात करी जाए तो नीतीश ने करीब 35 तक सीटें खुद से वो करी थी, जो कि जेडीयू के लिए सबसे बड़ा झटका था उस टाइम का। लेकिन अब बात ये रही कि हम बात करेंगे कि जेडीयू ने इन्हें, जो ललन सिंह ने इन्हें चिराग मॉडल का नाम तक दे दिया था, जिन्होंने बोला था कि जेडीयू को चिराग पासवान नुकसान तक पहुंचा सकते हैं, जो एक तरफ देखा जाए तो दुश्मन थे लेकिन अब दोस्त की भूमिका में आ गए। और कहते हैं कि जब दोस्त, यही बोले कि दुश्मन से दोस्ती होती है तो दोस्त से भी ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। तो इसमें वो चीज हम कहीं ना कहीं देखेंगे। जी,
तो साल के अंत में चुनाव है, नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, नाराजगियां देखने को मिल रही हैं, दोस्तियां भी हो रही हैं। अब देखते हैं साल के अंत से पहले और क्या समीकरण बनते हैं। फिलहाल निशांत को लेकर आपका क्या मानना है? क्या निशांत को राजनीति में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अपने राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।